नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा पर। इस हफ्ते से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां हम हर हफ्ते एक नए धर्म की अद्भुत कहानी और उसकी सकारात्मक शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। ये हमारी यात्रा का तीसरा एपिसोड है। बाकी एपिसोड्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले वैशाली की धरती पर एक ऐसा दिन आया जब पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, ढोल नगाड़ों की गूंज से वातावरण भर गया था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और आकाश में दीपक उड़ाए जा रहे थे। यह कोई साधारण दिन नहीं था, क्योंकि उस दिन इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ था जिसकी रोशनी आने वाले समय में पूरी दुनिया को आलोकित करने वाली थी। उस बालक का नाम रखा गया वर्धमान। नाम का अर्थ था जो समृद्धि और उन्नति लाए, और सचमुच उसके जन्म से ही राज्य में शांति, सुख और समृद्धि के संकेत मिलने लगे। हर कोई मानता था कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है। वर्धमान का बचपन चमत्कारों से भरा हुआ था। कहते हैं कि जब वह बहुत छोटे थे, एक बार बगीचे में खेलते समय उनके पास एक विशालकाय सांप आ गया। बाकी बच्चे चीख उठे, भय से कांपने लगे और इधर उधर भाग गए। लेकिन वर्धमान के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वे शांत खड़े रहे, जैसे भीतर से जानते हों कि यह प्राणी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सांप धीरे धीरे सरक कर दूर चला गया। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें वीर कहना शुरू कर दिया। समय के साथ यह वीरता और भी बढ़ी और वे महावीर कहलाए। पर उनकी असली महानता केवल साहस में नहीं थी। उनके हृदय में करुणा की नदी बहती थी। एक बार उनके साथी बच्चों ने एक पक्षी को पकड़ लिया। पक्षी पिंजरे में बंद होकर फड़फड़ा रहा था, डर से कांप रहा था। बाकी बच्चे हंस रहे थे, पर वर्धमान का दिल दुख से भर गया। उन्होंने आगे बढ़कर उस पक्षी को आजाद कर दिया और अपने साथियों से कहा, जिसे उड़ने के लिए जन्म मिला है, उसे कैद करना अन्याय है। यही करुणा, यही संवेदनशीलता आगे चलकर उनके दर्शन की नींव बनी। समय बीता, वर्धमान बड़े हुए। राजमहल की हर सुविधा उन्हें मिली। सोने चांदी के महल, रत्नों से जड़े वस्त्र, सुगंधित भोजन, विलासिता के हर साधन उनके पास थे। विवाह हुआ, परिवार की जिम्मेदारियां आईं, लेकिन इन सबके बीच भी उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका मन बार बार सवाल करता, क्या यही जीवन है? क्या इंसान सिर्फ खाने पीने और भोग विलास के लिए जन्मा है? क्या हमारे अस्तित्व का कोई ऊंचा मकसद नहीं है? महल की ऊंची दीवारों के भीतर बैठकर वे बाहर की दुनिया को देखते। वहां उन्हें गरीबी दिखती, बीमार लोग दिखते, मौत से जूझते इंसान दिखते। वे सोचते, अगर सबको एक दिन मर ही जाना है, तो फिर इस विलासिता का क्या मूल्य है? उनकी आत्मा बार बार कहती, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा की मुक्ति ही जीवन का असली उद्देश्य है। समय आ गया था। जब वे 30 वर्ष के हुए, तब उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। एक रात, जब पूरा राजमहल गहरी नींद में सो रहा था, वर्धमान ने अपने भीतर उठ रही उस आवाज को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए, राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने माता पिता, पत्नी और पुत्री को पीछे छोड़ दिया। उनके कदम अब किसी राज सिंहासन की ओर नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या की ओर बढ़ रहे थे। उस रात केवल एक राजकुमार ने महल नहीं छोड़ा था, बल्कि एक युग ने करवट ली थी। वर्धमान अब राजकुमार नहीं रहे। वे अब साधक थे, सत्य की खोज में निकले यात्री थे। उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। एक एक करके उन्होंने हर सुख का त्याग किया। उन्होंने कठोर तप किया, कष्ट सहे, भूख और प्यास को सहा। वे नग्न होकर वन वन भटके, क्योंकि उनके लिए कपड़े भी एक बंधन थे। लोग उन्हें देखकर हैरान होते। कोई उन्हें पागल कहता, कोई देवता। लेकिन महावीर का मन अडिग था। उनका विश्वास था कि आत्मा तभी शुद्ध होगी जब वह हर आसक्ति से मुक्त होगी। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे जीवन में भी तो यही हाल है। हमारे पास सुविधाएं हैं, पैसा है, तकनीक है, लेकिन फिर भी दिल में बेचैनी है। हम सोचते हैं सुख बाहर मिलेगा, लेकिन सच्चा सुख भीतर से आता है। महावीर ने यही सिखाया। सच्ची जीत बाहर की नहीं होती, सच्ची जीत खुद पर होती है। तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति। महावीर ने जब महल छोड़ा, तब उनकी उम्र 30 वर्ष थी। उनके सामने एक लंबा और कठिन मार्ग था। एक ऐसा मार्ग जहां न सुख सुविधाएं थीं, न आराम,
न परिवार का साथ। उनके पास था तो केवल एक संकल्प, आत्मा की मुक्ति। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए और नग्न होकर निकल पड़े, क्योंकि उनके लिए वस्त्र भी बंधन थे। उनके लिए सच्चा साधक वही था जो हर आसक्ति को छोड़ दे। वह जंगलों में गए, पहाड़ों में गए, गांव-गांव भटके। भूख लगी तो लोगों से भिक्षा मांगी, परंतु भिक्षा भी केवल उतनी स्वीकार की जो शरीर को जीवित रख सके। कई बार लोगों ने उन्हें अपमानित किया, गालियां दी, पत्थर मारे, लेकिन महावीर शांत रहे। उनका संकल्प अडिग था। उनका जीवन तपस्या से भरा हुआ था। कभी वे महीनों तक उपवास रखते, कभी केवल सूखी रोटी का एक टुकड़ा खाते, कभी जलते रेगिस्तान में खड़े होकर ध्यान करते, कभी सर्द हवाओं में बिना कपड़ों के बैठे रहते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि लोग देखकर चकित रह जाते। लेकिन महावीर का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं था। उनका उद्देश्य था आत्मा को शुद्ध करना। वह मानते थे कि जब तक हम अपने शरीर, इच्छाओं और मन के दास बने रहते हैं, तब तक हम सच्ची आजादी नहीं पा सकते। एक बार जब वे ध्यान में बैठे थे, तभी गांव के कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। किसी ने उनके शरीर पर मिट्टी फेंकी, किसी ने उन्हें धक्का दिया, लेकिन महावीर स्थिर बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं आई, जैसे उनके लिए यह सब मायने ही नहीं रखता हो। यही था उनका आत्मबल, यही था उनका धैर्य। 12 वर्षों तक महावीर ने कठोर साधना की। इस दौरान उन्होंने हर तरह का कष्ट सहा, हर तरह की परीक्षा दी, लेकिन हर बार उनका संकल्प और मजबूत होता गया। आखिरकार वह क्षण आया जिसका इंतजार था। वैशाली के पास राजुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे, जब वे गहन ध्यान में लीन थे, तभी उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब महावीर केवल साधक नहीं रहे, वे बन गए तीर्थंकर, एक ऐसे ज्ञानी जिन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाली थी, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने सत्य को स्वयं अनुभव किया और उसे संसार के सामने प्रकट किया। महावीर ने जो जाना वह सरल था लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा, जीवन का उद्देश्य है आत्मा को शुद्ध करना। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। किसी को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, और करुणा, अहिंसा और सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। महावीर की शिक्षाएं, अहिंसा ही धर्म है। किसी भी जीव को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कष्ट पहुंचाना पाप है। सत्य का पालन, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सत्य बोलना चाहिए। अपरिग्रह, जितनी जरूरत है उतना ही लो। लोभ ही दुख का कारण है। संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। समता, सभी जीव समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। महावीर ने यह ज्ञान केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। गांव-गांव जाकर, जंगलों और नगरों में घूमकर उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि कैसे आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। उनकी वाणी में जादू था, लोग उन्हें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उनका संदेश कठिन नहीं था, सरल था। हर कोई समझ सकता था, हर कोई उसे अपनाकर अपने जीवन को बदल सकता था। दोस्तों, महावीर की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। हम सोचते हैं कि हमारी लड़ाई पैसे, काम या रिश्तों से है, लेकिन असली लड़ाई हमारी इच्छाओं से है, हमारे अहंकार से है, हमारे डर से है। और जो इंसान खुद को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। अगर आप मानते हैं कि असली जीत खुद पर काबू पाने में है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी अपने जीवन में संयम लाऊंगा। और चैनल किताब कथा को सब्सक्राइब करना न भूलिए। एक बार एक साधारण किसान ने महावीर से पूछा, भगवान, मैं साधना नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता, तो क्या मैं मुक्ति नहीं पा सकता? महावीर ने मुस्कुराकर कहा, मुक्ति केवल जंगलों में बैठने से नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है जब तुम अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन करते हो। यही जैन दर्शन का सौंदर्य है। यह केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है। महावीर का जीवन हमें बार बार यही सिखाता है, खुद पर काबू पाओ, दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, जितनी जरूरत है उतना ही लो, और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर का जीवन केवल उनका नहीं रहा, अब वह समाज का हो गया। अब वे सिर्फ वर्धमान नहीं थे, अब वे थे भगवान महावीर,
उनकी आवाज, उनकी शिक्षाएं, उनका त्याग सब आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर हो गया। उपदेश, संघ और दर्शन का विस्तार। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर का जीवन केवल उनका नहीं रहा, अब वे जन जन के हो गए। जहां पहले वे तपस्वी साधक थे, अब वे ज्ञानी तीर्थंकर बन चुके थे। उनके भीतर वह ज्योति जल उठी थी जो अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली थी। महावीर ने तय किया कि इस सत्य को वे छुपाकर नहीं रखेंगे। यह ज्ञान हर इंसान तक पहुंचना चाहिए ताकि हर आत्मा अपने बंधनों से मुक्त हो सके। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमने लगे। न तो वे किसी रथ पर बैठे, न राजसी वस्त्र पहने। उनके पास केवल सरलता थी, त्याग था और सत्य की चमक थी। उनकी वाणी सरल थी। वे कठिन शब्दों या जटिल विचारों का प्रयोग नहीं करते थे। वे कहते थे, आत्मा को जीतना है तो इंद्रियों पर नियंत्रण लाओ, किसी जीव को कष्ट मत दो और लोभ, क्रोध, अहंकार को छोड़ दो। लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। हर जगह भीड़ उमड़ती। कोई किसान था, कोई व्यापारी, कोई राजा, कोई साधारण स्त्री, सब उनके शिष्य बनने लगे। महावीर ने अपने अनुयायियों को 4 भागों में विभाजित किया: साधु, साध्वी, श्रावक, गृहस्थ पुरुष, श्राविका, गृहस्थ स्त्री। इसे ही जैन संघ कहा गया। इस संघ का उद्देश्य था हर वर्ग के इंसान को साधना का मार्ग देना। जो सन्यास लेना चाहता वह साधु साध्वी बन सकता था, और जो गृहस्थ जीवन में था वह भी श्रावक श्राविका बनकर जैन धर्म का पालन कर सकता था। महावीर का संदेश साफ था, धर्म केवल जंगलों में रहने वालों के लिए नहीं है, धर्म हर इंसान के लिए है। महावीर के उपदेशों का सार: अहिंसा परम धर्म है। किसी जीव को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कष्ट पहुंचाना पाप है। सत्य का पालन करो। झूठ इंसान को बंधन में डालता है, सत्य ही आत्मा को मुक्त करता है। अपरिग्रह का मार्ग अपनाओ। जितनी जरूरत है उतना लो, उससे अधिक संग्रह मत करो। लोभ दुख का कारण है, संयम से जियो। इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। समता का भाव रखो। सभी जीव समान हैं, चाहे मनुष्य, पशु या कीट पतंगा। महावीर की वाणी में इतनी शक्ति थी कि लोग तुरंत प्रभावित हो जाते। वे कहते थे, सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं, सच्ची पूजा दूसरों को कष्ट न देने में है। अगर तुम किसी जीव को नहीं सताते तो वही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा रखने का नाम है, तो कमेंट में लिखिए, अहिंसा ही मेरा धर्म है। एक बार एक व्यापारी ने महावीर से पूछा, भगवान, मैं हर दिन व्यापार करता हूं, लाभ और हानि में उलझा रहता हूं, क्या मैं भी मुक्ति पा सकता हूं? महावीर ने उत्तर दिया, हां, अगर तुम ईमानदारी से व्यापार करो, किसी को धोखा न दो और जितना जरूरी हो उतना ही लो, तो तुम्हारा जीवन भी साधना बन जाएगा। यही जैन धर्म की खूबसूरती थी। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं था, बल्कि हर आम इंसान के लिए था। महावीर के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। भारत के अलग अलग हिस्सों में उनका संदेश फैलने लगा। साधु साध्वी संघ बनाकर जगह जगह गए और लोगों को शिक्षित किया। राजाओं ने भी उनके संदेश को अपनाया। कुछ ने हिंसा छोड़ दी, कुछ ने पशु बलि बंद कर दी। समाज में बदलाव आने लगा। जैन धर्म धीरे धीरे एक विशाल आंदोलन बन गया। अगर हम अपने जीवन में केवल एक ही शिक्षा अपना लें कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना है, तो सोचिए दुनिया कितनी बदल जाएगी। न युद्ध होंगे, न नफरत, हर जगह शांति होगी। यही है महावीर का सपना। एक मां ने महावीर से कहा, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, वे कीड़ों को मार देते हैं, पक्षियों को पकड़ लेते हैं, मैं क्या करूं? महावीर ने कहा, उन्हें करुणा सिखाओ। अगर वे एक चींटी को बचाएंगे तो उनका दिल बड़ा होगा। अगर वे एक पक्षी को आजाद करेंगे तो उनकी आत्मा हल्की होगी। यही है सच्चा धर्म। महावीर का जीवन केवल उपदेशों तक सीमित नहीं था। वे खुद वैसा जीते थे जैसा कहते थे। उनका हर कदम, हर आचरण, हर निर्णय एक उदाहरण था। यही कारण था कि लोग उनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। महावीर ने लगभग 30 वर्षों तक लगातार उपदेश दिए। उनके संघ में हजारों साधु साध्वियां, लाखों श्रावक श्राविकाएं जुड़ गए। समाज में नया परिवर्तन आ गया। उनका दर्शन केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला बन गया। महावीर हमें यही सिखाते हैं, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं,
बल्कि व्यवहार है। सच्चा मंदिर हमारा हृदय है और सच्चा भगवान हमारी आत्मा है। अंतिम जीवन, निर्वाण और अमर शिक्षाएं। भगवान महावीर अब तीर्थंकर बन चुके थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक निरंतर जन जन को शिक्षा दी। वे जंगलों से होते हुए नगरों तक पहुंचे, गांव गांव जाकर लोगों को अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का संदेश दिया। उनकी वाणी में इतनी गहराई थी कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सुनकर बदल जाता था। लेकिन अब उनका जीवन अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। उनकी उम्र 72 वर्ष हो चुकी थी। शरीर कमजोर हो चुका था, पर आत्मा उतनी ही उज्जवल थी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, वही करुणा थी, वही सत्य की चमक थी। अंतिम यात्रा की शुरुआत। पावापुरी की धरती, चारों ओर शांति का वातावरण, मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं सब इकट्ठा हुए थे। उन्हें पता था कि अब भगवान महावीर अपनी अंतिम शिक्षा देने वाले हैं। भीड़ इतनी बड़ी थी कि पूरा नगर भर गया। लोग छतों पर, गलियों में और पेड़ों के नीचे बैठे थे। सबकी आंखें महावीर पर टिकी थीं। महावीर ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन हर शब्द अमृत की तरह था। उन्होंने कहा, जीवन क्षण भंगुर है, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और अपरिग्रह ही मुक्ति का मार्ग है। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। अंतिम उपदेश। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध, लोभ और अहंकार है। अगर तुम इन पर विजय पालो तो तुम्हें किसी और जीत की आवश्यकता नहीं है। सच्चा सुख न धन में है न पद में, सच्चा सुख है आत्मा की शांति में। इसलिए अहिंसा अपनाओ, सत्य पर अडिग रहो, लोभ को त्याग दो और संयम से जियो। उनकी आंखें बंद हो गईं। कुछ क्षण मौन रहा। फिर उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी वाणी, मेरी शिक्षाएं, मेरा मार्ग सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। धर्म अमर है, आत्मा अमर है और सत्य अमर है। उस रात कार्तिक मास की अमावस्या थी, दीपावली का दिन। भगवान महावीर गहन ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे उनका श्वास रुक गया, शरीर शांत हो गया और आत्मा मुक्त हो गई। निर्वाण। पावापुरी की उस रात आकाश में दीपक जलाए गए। लोग कहते हैं कि जैसे ही महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, पूरी प्रकृति शांत हो गई। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, हवाएं थम गईं और आकाश में असंख्य दीपक चमक उठे। लोगों ने उनके निर्वाण की स्मृति में दीप जलाए। तभी से दीपावली केवल लक्ष्मी पूजा का पर्व नहीं रहा, बल्कि महावीर निर्वाण दिवस भी बन गया। महावीर के बाद जैन धर्म का विस्तार। महावीर की वाणी को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया। उनके संघ के साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाएं जगह जगह गए और लोगों को उनकी शिक्षाएं दी। जैन धर्म फैलने लगा। भारत के हर कोने में लोग जैन दर्शन को अपनाने लगे। जैन धर्म केवल पूजा पाठ का धर्म नहीं था, यह जीवन जीने का विज्ञान था। महावीर ने सिखाया था कि धर्म का मतलब है करुणा, सत्य, संयम और समता। जैनिज्म की मूल शिक्षाएं। अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। सत्य, हमेशा सत्य बोलो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपरिग्रह, जितना जरूरी हो उतना लो, उससे अधिक मत संग्रह करो। संयम, अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। समता, सभी जीव समान हैं, किसी को छोटा बड़ा मत समझो। दोस्तों, महावीर की ये शिक्षाएं केवल हजारों साल पहले की नहीं थीं, आज भी उतनी ही जरूरी हैं। आज हम हिंसा से घिरे हुए हैं, कभी शब्दों से, कभी विचारों से, कभी कर्मों से। अगर हम अहिंसा को अपना लें तो समाज बदल सकता है। आज हम झूठ और धोखे से परेशान हैं। अगर हम सत्य को अपनाएं तो विश्वास वापस लौट सकता है। आज हम लोभ और भौतिकवाद में डूबे हुए हैं। अगर हम अपरिग्रह को अपनाएं तो मन हल्का हो सकता है। आज हम इच्छाओं के गुलाम बन गए हैं। अगर हम संयम सीख लें तो आत्मा आजाद हो सकती है। और आज हम ऊंच नीच, भेदभाव में उलझे हैं। अगर हम समता को अपनाएं तो समाज में शांति आ सकती है। कल्पना कीजिए, एक विशाल आकाश जिसमें अनगिनत दीपक जल रहे हैं। वही दीपक जो पावापुरी की रात में जले थे, वही दीपक जो आज भी दीपावली पर जलते हैं। हर दीपक हमें याद दिलाता है कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। सत्य और ज्ञान की रोशनी हमेशा अंधकार को मिटा देती है। भगवान महावीर का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चा मंदिर बाहर नहीं,
हमारे भीतर है। सच्चा भगवान मूर्तियों में नहीं, हमारी आत्मा में है। और सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि अहिंसा, सत्य और करुणा है। अगर आप मानते हैं कि भगवान महावीर की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए अहिंसा ही धर्म है, और चैनल किताब कथा को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक अध्याय आपके जीवन में ला सकें। महावीर का जीवन एक संदेश है। खुद पर काबू पाओ, दूसरों को कष्ट मत दो, लोभ को त्यागो और सत्य पर अडिग रहो। अगर हम सब इन 4 बातों को अपना लें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे परिवार बदल जाएंगे, हमारा समाज बदल जाएगा और दुनिया बदल जाएगी। अंतिम शब्द। भगवान महावीर भले ही पावापुरी की उस रात निर्वाण को प्राप्त हुए हों, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जीवित है। उनकी वाणी आज भी गूंजती है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए जब भी दीपावली पर दीपक जलाए, याद रखिए, यह केवल उत्सव का प्रकाश नहीं है, यह उस आत्मा की रोशनी है जिसने हमें अहिंसा, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाया। और यही है जैन धर्म का असली दर्शन।